जोहार। आज हमरे नागपुरी लोक कथा छोटकी बोहरिया कर पार्ट 2 के देखब। छोटकी घर पहुँचलक तो देखत है सब गाल फुलाए दे हैं और क्यों उकर से बात नहीं करत हैं। छोटकी घर पहुँचती है तो देखती है सब कोई उससे गुस्साया है और कोई उससे बात नहीं कर रहा है। खाए की चीज़ मन तो पहले से तैयार है, खाने पीने का चीज़ तो पहले से ही तैयार था। सब खाए के लगल, सब कोई खाने लगा। छोटकी के क्यों नहीं पूछ ले, मगर वो सबक सेवा सत्कार करते गेलक। छोटकी को कोई नहीं पूछा मगर वो सबका सेवा और सत्कार करने लगी। दोसर दिन बिहाने छोटका छोटकी से कहलक, एहो मोके तो बन बुइल आवे के मन करत है, चल दुयो झन बन बुइल आवब। दूसरा दिन सुबह में ही छोटका छोटकी से कहता है, हमको तो वन घूम के आने का मन कर रहा है, सो चलो दोनों कोई वन घूम के आएंगे। छोटकी कहलक चलो जून तक। छोटकी बोली चलिए तब। कल सुंदर बन के देख लो तो मोरो मन नहीं भर है। कल सुंदर बन को देखे तो मेरा भी मन नहीं भरा है। पलहाल पलहाल गछ वृक्ष और फल फूल से लदाल बन के और एक धाव देख तो रंग लागत है, और तनिक दतुन पतई लेते लानब। नया नया पत्ता निकला हुआ गछ वृक्ष को देख के और जिसमें फल फूल लदा हुआ है, ऐसा वन को देख के एक बार और देखते जैसा लग रहा है, और कुछ दतवन भी लेते आते, ऐसा कहके वो अपने पति को बोल रही है। दुयो झन घर से निकलें और वन बट सोझालें। चलते चलते उमन घन वन भीतरे पहुँच गए। दोनों जन घर से निकला और वन के तरफ सोझाया और चलते चलते बहुत घना वन के भीतर पहुँच गया। छोटकी थाक गेलक और पुरुख हर के कहलक, हमर हियाँ तनिक सथाई ले। छोटकी थक गई और अपना पति को बोलती है कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सुस्ता लेंगे, सथा लेंगे, तलक दतवन पत्ता तोड़ के घर घूरब। उसके बाद दतवन पत्ता तोड़ के घर लौटेंगे। हमरे वन भीतरे ढेर दूर पहुँच गेली और मैं थाक गेलो। हम लोग जंगल के बहुत अंदर पहुँच गए और हम थक गए। छोटका कहलक, हो तब लगे सथाई लेल। छोटका बोलता है कि तो चलो तब सथा लेते हैं, आओ हियाँ एक गज कर छाँव में बैठ ले। आइए यहाँ पेड़ के छाया पे बैठ लेते हैं। दुयो झन बैठलें और सथाए के लगलें। दोनों कोई बैठा और सुस्ताने लगा। छोटकी बहुते थक जाए रहे, आशापति रहे जुदा। छोटकी बहुते थक गई थी और आशापति थी सो अलग से वो झुपे के लागलक। वो झुपने लगी और पुरुख हरक जांग में मुड़ राख के ढलंगलक तो निंदा गेलक, और अपना पति के जांग में माथा रख के सर रख के सोई और निंदा गई। जब दूल्हा हर देखलक कि भरखर निंदात है तो उके जांग हर से सचे सच उतराए दिलक और उके कहाँ एकलाए छोड़ के चल दिलक। वो देखा कि वो पूरा निंदा गई तो वह अपना जांग से उसको धीरे धीरे उतार दिया और जंगल में अकेला ही छोड़ के कहीं चला गया। छोटकी देरी में जाग के देखत है। छोटकी लेट से जगी तो देखती है तो वन माझे एकलाए पड़ला है, तो वन के बीच में वो एकला ही पड़ी हुई है। वो काँप उठलक, वो डर गई। दूल्हा हर के हिने हुने ताकलक तो उकर कहाँ पता नहीं। अपना पति को इधर उधर देखी लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उमार उके हकाए हकाए कांदे, वो बार बार उसको आवाज़ दे और रोए, मगर वहाँ वन माझे के बैठला है जो सुने, लेकिन वहाँ वन में कौन बैठा हुआ है जो सुनेगा। वो अब बिलख के कांद कांद के अंधाधुंध कूद बुलक लागलक। अब वो बिलख बिलख के रो के अंधाधुंध मतलब इधर उधर दौड़ने लगी। वो डहरो बेड़ा गेलक, वो रास्ता भी बेड़ा गई। वो सोझे एक बटे जाए के लागलक तो ढेर देरी में बन कर आर्रा में निकलक। वो सीधे एक तरफ जाने लगी और जंगल के एक किनारे पे निकली। वन में एगो पोखरा रहे,
वन में एक पोखरा था और उकर पारे एक ठो नगर और उसके बगल में एक ठो नगर था। पोखर ठीन गेलक तो एगो जनाना के देखलक जे लुगा काचत रहे। पोखर मतलब तालाब के सामने गई तो देखी कि एगो औरत कपड़ा धो रही थी। वो उकर ठीन नजिकालक और पूछलक कि तोय के है किस और कहाँ रहिसला। वो उसके पास नज़दीक गई और पूछती है तुम कौन हो और कहाँ रहती हो। जनाना गो जवाब दिलक मैं यह नगर में रहो ना, ई नगर में एगो राजा रहे ना। हम इसी नगर में रहते हैं, ई नगर में एगो राजा रहता है। मैं उनकरे रानी कर धांगरीन है को, मतलब हम उसी का रानी का नौकर हैं। आए जो मोके आपन लुगा मन काचक भेज हैं। वो बोलती है कि आज हमको वो अपना कपड़ा उपड़ा धोने के लिए भेजा है। छोटकी सोचलक कि मोर पुरुष जानबूझ के मोके वन में छोड़ रख लें। छोटकी सोच रही है कि मेरा पति जानबूझ के हमको वन में छोड़ के चले गए से जब तक वो मोके लेगे कि नहीं आवें तब तक मैं कहाँ कमाए खाऊँ। अब सोच रही है कि जब तक वो उसको लेने के लिए नहीं आएगी तब तक वो कहीं भी कमाएगी खाएगी। तले कि वो धांगरीन के पूछलक का रानी साहब मोको धांगरीन रखवें, क्या रानी हमको भी नौकर के लिए रखेगी। मैं भारी विपैत में हो। वो बोलती है हम भारी परेशानी में है, बहुत परेशानी में है से अगर महल में तो मोके कोनो काम देवाए देते और मैं तोर धन मानतो। अगर आप हमको महल में कुछ काम दिला देते तो हम आपका आभारी मानते। रानी कर धांगरीन कहलक बेस मैं तो के काम देवाए देमूँ। रानी का नौकर बोलती है कि ठीक है हम आपको काम दिवा देंगे चलो। और मोर लुगा कैच संघरा तो मैं देखूँ कि तुम बेस काम करैया है कि इसकी नहीं लागिस। और वो बोलती है कि आइए मेरा कपड़ा को धो दीजिए, देखते हैं कि आप ठीक काम करैया हैं कि नहीं हैं। छोटकी उ धांगरीन कर लुगा साफा कर संघरालक तले दुयो जन महल में गेलें। छोटकी वो कपड़ा को धो के सबको संघराना मतलब जमा करके रखी और धांगरीन के साथ राजमहल में गई। धांगरीन छोटकी के रानी ठीन संगे लेके कहलक। धांगरीन जो नौकरानी थी वो छोटकी को रानी के पास साथ में ले जाके बोली रानी साहब ये छोड़ी बहुत तकलीफ में है। रानी ये लड़की बहुत परेशानी में है से और धांगरीन होइक और कोनो काम करे खोजत है। सो आपका नौकर और कुछ काम करने खोज रही है, दया करके इके कोनो काम दे दो, दया करके इसको कुछ काम दे दीजिए। ये सिर्फ लुगा भात ले बोलती है कि काम के बदले में सिर्फ कपड़ा और खाना लेगी। रानी कहलक बेस ये धांगरीन रहो मैं उके लुगा भात पूरा मुँह। रानी बोलती है कि अच्छा है ये धांगरीन रहेगी, नौकरानी रहेगी, हम उसको कपड़ा और खाना पुराएंगे। छोटकी धांगरीन से रहे और रानी कर काम करे लागलक। छोटकी धांगरीन से रहने लगी और रानी के साथ काम करने लगी। धांगरीनों आशापति रहे, नौकरानी भी थी वो भी आशापति थी। एक दिन दुइयों का एक के संगे छुआ जन्म ले। एक दिन दोनों का एक ही साथ बच्चा जन्म लेता है। छोटकी कर बेटा छुआ और धांगरीन कर बेटी छुआ। छोटी बहू जो थी उसका बेटा छुआ होता है और जो पहले से नौकरानी थी उसका बेटी छुआ होता है। दुइयों बहुत खुश होले, मगर छोटकी कर छुआ में ऐसन गुण रहे कि ओकर मुँह ले लार टपकत रहे से सोना हो जात रहे और नाक कर पानी रूपा हो जाते रहे। लेकिन छोटके का जो बेटा था उसमें ऐसा गुण था कि उसका जो आँख से मुंह से लार टपकता था वो सोना हो जाता था और नाक से पानी टपकता था वो रूपा हो जाता था। रूपा मतलब चांदी। छोटकी सब के ठुकराए लागलक।
छोटकी सबके ठुराइक लागलक। ठुराइक मतलब इकट्ठा। तो थोड़े दिन में ओकर ठिन कुधा सोना और चांदी हो गया। तो थोड़ा ही दिन में उसके पास बहुत सारा सोना और चांदी हो गया। रानी कर धंगरिन कोनो तेर ई बात के जान गेलक और सोचक लागलक। रानी का जो धंगरिन थी नौकराइन, वो इसको जान गई और सोचने लगी कि छौआ के जे आपन छौआ से बदल के कहों भाग जातो तो छौआ को मतलब छोटकी का बेटा को अपना बेटी से बदल लेती और कहीं भाग जाती तो मोरो ठिन बुधाए कुधा सोना चांदी होता। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा सोना चांदी होता। एक रात दुयो झन जनाना आपन आपन छौआ के छाती थिन ढलगाए के सुतल और छोटकी नींदाई गेलक। एक दिन दोनों अपना अपना बच्चा को लेके अपना छाती के पास रख के सो गई और उसमें छोटकी नींदा गई। तो रानी कर धंगरिन छोटकी कर छौआ के हटाए के आपन छौआ के ऊपर बदली सुताई दिलक। तो रानी के जो धंगरिन थी वो छोटकी का बेटा को हटा के अपना बेटी को उसके पास सुला देती है और छोटकी कर छौआ के आपने बेतराई के चल दिलक और छोटकी का बच्चा को अपने बेतरा मतलब पीठ में लाद के ले गई। वो दूर देश चल गेलक और छौआ कर मुँह और नाक से निकसत सोना चांदी के जमा कर कर के बेचलक। वो दूर देश चली गई और मुंह से निकला हुआ सोना और नाक से निकला हुआ चांदी को जमा कर कर के बेच बेच के धनी हो गई। छौआ कर बाढ़त ले तो इतना धनी हो गेलक कि वो रानी लखे रहे लगलक। बच्चा का बढ़ते तक तो इतना धनी हो गई कि वो रानी के जैसे रहने लगी। और छौआ के सोन बैरसा नाव दे के राजा छौआ लखे पोसे लागलक और बच्चा को सोन बैरसा नाम दे के राजा के जैसा पालने लगी। हिने छोटकी बिहाने उठ के देखा थे तो आपन छौआ हइये नखे। इधर छोटकी सुबह उठ के देखती है तो उसका अपना बच्चा हइये नहीं है। जे छौआ आहे से धंगरिन कर छौआ है के और जो बच्चा है सो नौकरानी का रानी के नौकरानी का बेटी है। वो खूब कांदे के लागल, खूब रोने लगी। मगर कांदलो हो का होता, मगर रोने से भी क्या होता। से वो धंगरिन कर छौआ के पोसे के लागलक और नौकरानी के बच्चा को वो पालने लगी। जब छौआ बाढ़ के भाड़ा पानी नियर होई गेलक तो छोटकी सोचलक। जब बच्चा बढ़ के बड़ी हो गई तो छोटकी सोचने लगी कहना कि आनक बेटा बेटाए नहीं, दूसरा का बेटा बेटा नहीं, आनक टका टकाए नहीं, दूसरा का पैसा पैसा नहीं, से मैं अपन बेटा के खोजक जामू। सो हम अपना बेटा को खोजने जाएंगे। तले को जतना सोना चांदी जमा कर रहे ओकर सोनाक तानी और रूपाक भरनी बनवाए के लुगा बिनवालक और धंगरिन छौआ के लेके गांव गांव खोर खोर बुल के हकाए हकाए कहे लागलक। तले को वो जितना सोना चांदी जमा की थी उसमें से सोना तानी और रूपा भरनी बुनवा के गांव गांव और खोर खोर घूमने लगी और हका हका के बोलने लगी, ले ले सोना तानिक रूपाक भरनी, ले लो सोना का तानी और रूपा भरनी लुगा के लेबा, कह के वो बोलने लगी। आदमी मन घर से निकले ना और लुगा के देख के पूछे ना कि ये लुगा कर कितना दाम। आदमी सब घर से निकलता है और कपड़ा को देख के पूछता है कि ये कपड़ा का कितना दाम। तो वो कई घुराएला 1 लाख रुपया ले एको कचिया कम नहीं। वो बोलती है कि 1 लाख रुपया से एक भी पैसा कम नहीं होगा। तब आदमी मन कहे ना इतना दामी लुगा के हमरे गरीब गवार मन की किने पारब। तब आदमी सब बोलता है कि इतना दामी कपड़ा को हम लोग गरीब गंवार सब कहाँ से खरीदने सकेंगे। छोटकी एक गांव से दूसर गांव जाते जाते ढेर दूर एक मुलुक में पहुँचलक। छोटकी एक गांव से दूसरा गांव जाते जाते बहुत दूर एक दूसरे गांव में पहुँचती है।
वो एक गांव जाए के ओहे तेर हकाय के कहलक। वो और एक गांव जाके उसी तरह हका के बोलती है, ले ले सोना के तानी रूपा के भरनी लुगा। ले लो सोना से ताना हुआ रूपा से भरा हुआ कपड़ा। आदमी मन निकलना और लुगा के देख के पूछला, एकर कितना दाम, इसका कितना दाम। वो कई घुरालक, 1 लाख रुपया ले, एको कचिया कम नहीं। वो फिर से बोलती है कि 1 लाख रुपया से 1 रुपया भी कम नहीं। आदमी मन कहलें, भला हमरे गरीब मन की इतना दामी लुगा किनक पारब। फिर से आदमी सब वही बात बोलता है कि हम लोग गरीब सब इतना दामी कपड़ा को कैसे खरीदने सकेंगे। न नैजके वो फलना नगरे जोन एगो रानी आपन बेटा से रहेला ऊ होई ई लुगा के किनक पारी। मतलब नैजिके मतलब नज़दीक में ही एगो फलना गांव है जिसमें वो रानी अपना बेटा के साथ रहती, हो सकता है वो इस कपड़ा को खरीदने सके। छोटकी झटपट वो नगर कर डहर धरलक और सोझे महल में गेलक। छोटकी झटपट उस रास्ता को पकड़ी और उस महल में गई और देखा थे कि रानी का धांगरिन धांगर झूला फूला पिंद ओढ़ के गदी में उठंगाल आहे और देख रही है कि रानी का धांगरिन और धांगर जो है झूला फूला पिंद के ओढ़ के गद्दी में उठंगल आहे, मतलब उसमें बैठी हुई है। धांगर धांगरिन ओकर सेवा ससुर सुसार कर रहला है और जो नौकरानी थी उसका जो नौकर उकर था उसका सेवा सत्कार करने लगा है। और राजकुमार सोनबरिस नजदीके खेलत रहे और छोटकी का बेटा जिसको कि वो धंगरिन लेके भागी थी वो नज़दीक में ही खेल रहा था। छोटकी धंगरिन थिन गेलक और चिन्हलक और कहलक, का रानी साहब मोर बेटा के देव और अपन बेटी के लेव। छोटकी धंगरिन के पास गई और पहचान ली और बोली कि रानी साहब मेरा बेटा को दो और अपना बेटी को लो। धंगरिन उके अचके आवल देख के आगू कर बात सुन के पहले है तो अकबकाए गेलक। धंगरिन उसको अचानक आते देख के और पहले का बात को सुन के पहले ही अकबका गई। लजाए के वो चुप हो रहलक, लजा के वो चुप हो गई। तले कवायर कर के धांगर धांगरिन मन से कहे लागलक, देखा तो ये कहाँ दुष्ट जनाना भला मोर बेटा के अपन बेटा कह के मांगत है। फिर बोलने लगी कि देखो तो अपना धांगर धांगरिन मतलब अपना नौकर नौकरानी से बोलने लगी कि देखो तो ये दुष्ट औरत भला मेरा बेटा को अपना बेटा कह के मांग रही है। से इके चोचैम के यहाँ से निकला दो, सो इसको ढकेल के यहाँ से निकाल दो। छोटकी कहलक, खबरदार। छोटकी बोली, खबरदार, क्यों मुके ना छुओ, कोई हमको नहीं छुएगा। एक बात और, नगर कर मुध आदमी मन के बुलाएला ना। और वो बोली कि नगर का मुख्य व्यक्ति को बुला के लाओ। उमन ये बात कर विचार करें कि वो छुआ मोर बेटा है कि इकर बेटा है के। वही लोग विचार करेगा कि ये बच्चा मेरा है कि इसका है। उमन जैसन कहबे तैसने हमरे बात मान जाओ। वो लोग जैसा बोलेगा वैसा ही हम लोग अपना बात मान लेंगे। धंगरिन सोचलक कि अगर इकर आदमी मन मोर बटे होबे से वो मुग्ध आदमी मन के बुलाए भेजलक। धंगरिन सोची कि अगर यहाँ का आदमी सब मेरे तरफ होगा तो मेरे तरफ ही निर्णय लेगा, उसी के लिए वह मुख्य आदमी को बुलाने के लिए भेजती है। जब उमन जमा भेलें तो छोटकी कहलक, जब वो लोग जमा हुआ तो छोटकी बोलती है, रौरे मन विचार करूँ कि सोनबरिस रौरे मनक रानी कर बेटा है कि मोर बेटा है के। वो बोलती है कि आप लोग विचार कीजिए कि सोनबरिस रानी का बेटा है कि मेरा बेटा है। एक थान लुगा के साथ
हाँ दोबराय के पर्दा टांग देव। एक थान कपड़ा को 7 बार सरिया के और पर्दा टांग दे। रानी सोनबरिस के कोरा में लेके एक बट बैठोक, मोय ई छुआ के कोरा में लेके दोसर बट बैठूँ। रानी सोनबरिस को गोदी में लेके एक तरफ बैठेगी और एक तरफ हम ये बच्चा को लेके बैठेंगे। तले मोर छाती ले जे दूध, तो वो छोटकी बोलती है कि तले मोर छाती ले जे दूध फिचक के जे लुगा पार कर के सोनबरिस कर मुँह में जय, तो मोर बेटा है के ओहे तेर रानी कर छाती ले जे दूध फिचक के मोर कोराक छुआ में मुँह परी, तो ई रानी कर बेटी है के। वो बोलती है कि फिर मेरा दूध अगर फिचक के मतलब निकल के सोनबरिस कर मुँह में जाए तो मेरा बेटा है, और जो रानी का छाती से जो दूध निकलेगा वो निकल के उसकी बेटी के मुंह में जाएगा तो वो उसकी बेटी होगी। अगर ऐसा नहीं होगी तो सोनबरिस के मोय अपन बेटा नहीं कहूँ, और ऐसा नहीं होगा तो सोनबरिस को हम अपना बेटा नहीं कहेंगे और उठ जाऊँ और उठ जाएंगे। आदमी मन ओकर बात के मान गेलें। एक थान लुगा के साथ धा दोबराय के टांग देलें और दुयो जनाना ठहराल नियर एक एक छुआ के कोरा में लेके पर्दा कर हिने हुने बैठ गेलें। आदमी सब उसका बात मान गया और एक थान कपड़ा को 7 बार दोबरा के टांग दिया और दोनों तरफ वो सबको बच्चा को गोदी में दे के बैठा दिया। वो मनक बैठे कि उमनकर छाती ले दूध छरछराय के फिचके लागलक और पर्दा के बींद के छुआ मनक मुँह में पड़े लागलक। वो लोग जैसे बैठा और वो लोग का छाती से दूध छरछरा के निकलने लगा और पर्दा को बींद मतलब छेदा कर पार करके बच्चा का मुंह में जाने लगा। सब देख के भकुआई गेलें, तले कहलें सत्य सोनबरिस ही जनाना कर बेटा है के। सब देख के भावुक हो गया, भकुआ गया कि सच में यह बेटा तो सोनबरिस उस औरत का ही है और ये छोड़ी रानी कर बेटी है के, और ये लड़की रानी का बेटा है। आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट पार्ट में